Namaste ji, namaste. Hope you're doing well. So today we're going to be discussing 10 pointers on how to get over a breakup. Now, breakups are a part of life. Now, this is also a very popular um, discussion topic that has been requested by a lot of viewers of this very niche channel. तो सब शुरू करते हैं. Try to watch it till the end. We have a lot many points to cover out. तो सबसे पहला पॉइंट है, एंड ईच पॉइंट इज कनेक्टेड, सो डोंट टेक इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. सबसे पहला पॉइंट है रो लो. रोना तो पड़ेगा ही. लोग कहते हैं रोने से क्या होगा, तो कोई बात नहीं, रोने से एटलीस्ट मन हल्का होगा. तो रोना तो पड़ेगा ही, तो बैठ के फूट फूट के रो लो. 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और रोना सबको पड़ता है, सब रोएंगे. ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सेप्शन हूँ या कोई तीसरा कोई एक्सेप्शन है. रोना तो पड़ेगा ही. और अगर कोई कहे कि रोना पाप है, तो अंदर रखेंगे तो हेल्थ इशू निकल आएगा. तभी आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है. रो लो, बैठ के रोना ही पड़ेगा. देयर इज प्रीटी मच नो ऑप्शन. शराब पीते शराब पी लो. ये नहीं कि आदमी भंड हो जाए, लेकिन इफ यू वांट कि मन थोड़ा और हल्का हो जाए, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन डोंट ट्राई टू मेक इट एन एडिक्शन, बिकॉज अल्कोहल इज वेरी डेंजरस इफ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल. एंड रात को वो लोफाई रिवर्ब अरिजीत सिंह की या ये आजकल ये वॉर मोनो टाइप कोई भी म्यूजिक की प्लेलिस्ट, इस चैनल पे हिंदी म्यूजिक की प्लेलिस्ट चला लो, रोना पिटना कर लो. कितने दिन रोएंगे? 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कितने दिन? एक ट्रिक होती है कि जब ऐसे एक बच्चा अगर रोना शुरू करता है, तो माँ बाप जो स्मार्टर जो माँ बाप होता है, एक मतलब दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी. स्मार्टर कल छोड़िए, दैट्स नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड. एक स्ट्रैटेजी है कि भाई तू रो ले. कितना रोएगा? जब बिल्कुल इन्फेंट होता है बच्चा, कि कितना रोएगा? 3 घंटे 4 घंटे थक जाएगा रो रो के. अपने आप को थका दो रो रो के. रोना है ना बैठ के, गम है कि भाई साहब चले गए या चली गई, तो कोई बात नहीं. अब जीवन में कटा है तो रोना तो निकलेगा ही, सबका निकलता है. और वैसे भी तजुर्बा वो कंघी है जो आपको गंजा होने के बाद मिलती है. तो तजुर्बा है आपके लिए. एंड एवरीथिंग इज अ लेसन, एंड लाइफ इज एनी विच वे ऑल अबाउट लॉस. एज यू ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर, you tend to lose things, including your hair, your body, your relatives, then your parents. Eventually everything has to go. So life is all about loss, and now this is the first experience that life is trying to teach you, and there is no escaping from it. Alright? तो रोना पिटना है, तो रोने पिटने में कोई शर्म नहीं, कोई पाप नहीं, कोई है नहीं. आदमी गम में रोएगा. बचपन से रोते आ रहे हैं, अभी भी रोएंगे. तो कहते नहीं रोने से क्या होगा, ये है वो. तो 3-4 दिन लगा के रो ही लेते हैं ना. किस्तों में क्या रोना है? एक ही बार मरते हैं जाकर, तो एक ही बार में थोड़ा बहुत रो के मन अपना हल्का कर लेते हैं. 2-3 दोस्तों को फोन करो, अपने गम की तरह गम अपने बेसिकली बात करो गमों पे, और गाली वाली देनी है सामने वालों को, दे लो, काम खत्म कर. क्योंकि नहीं तो अगर आप बेसिकली बचा के रखोगे तो वो किस्तों में निकलेगा, ईएमआई में निकलेगा. तो वो ईएमआई पे प्रोसेस और प्रोलॉन्ग हो जाएगी. तो रो के काम खत्म करते हैं. दूसरा पॉइंट, लोग कहेंगे भूल जा भूल जा, भूलने से ऐसे. आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज हो, अगर लेटर से 5 या 6 साल के आप थे, और आपको किसी ने स्कूल में कोई उल्टा सीधा टेढ़ा टॉन्ट वाला कमेंट मार दिया हो, और आप एक सेंटी टाइप के इमोशनल टाइप के प्राणी हैं, आपको वो एग्जैक्ट चीज याद रहेगी 5-6 साल की उम्र में. वो तो आप भूल नहीं पाए. इतने बड़े इवेंट को आप कैसे भूल जाएंगे? इतने बड़े आदमी या महिला या जो भी लड़का लड़की जो इसमें भी आपने टाइम इन्वेस्ट करा था, आप कैसे भूल जाएंगे? तो अगर आप मन में ये एम लगाते हैं कि भैया मैं इसको भूल जाऊंगा और उससे मेरी बीमारी का ये लगा इलाज हो जाए, कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि आप भूल ही नहीं सकते. यू कैन नॉट मेक द माइंड फॉरगेट एनीथिंग. ये कोई मैन इन ब्लैक वाली वो जो डिवाइस विल स्मिथ यूज करता है ऐसे करके कुछ. दिस हैज टू स्टे, द ट्रॉमा हैज टू स्टे. डोंट इवन ट्राई टू फॉरगेट इज माय कॉन्ट्रेरियन अप्रोच. कि जी मतलब उल्टी अप्रोच है, पुट्ठी अप्रोच है, पंजाबी में कहते हैं. कि क्या करना है भूल के? क्योंकि भूल आप नहीं पाएंगे, तो मत भूलिए. ग्रेट, लेट इट बी, लेट द एक्सपीरियंस बी, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों. बिकॉज योर माइंड इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मेरा इतना एफर्ट लगाने के बावजूद भी ये मेरे साथ कैसे हो गया. कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस था, या मैं आई कुडंट रीड द पर्सन प्रॉपर्ली, व्हाट मिस्टेक डिड आई डू. ऑल ऑफ दैट द माइंड हैज टू गो थ्रू. इट इज अ कंपल्सरी प्रोसेस. यू कैन नॉट एस्केप इट. एंड इफ समवन टेल्स यू भूल जा भूल जा, अरे कैसे, ऐसे कोई दिमाग में ऐसे कोई स्विच थोड़ा ना कि भूल जा, भूल ऐसे कैसे भूल जाना. वो कह रहे और ये तो वो वाली याद है जो रहनी ही रहनी. राइट, आगे चलते हैं. तीसरी बात, जरा चेक करें कि आपको वाकई में प्यार व्यार था उसके साथ, या आप कब्जा चाहते थे, या मालकियत चाहते थे, या स्वामी बनना चाहते थे आप सामने वाली का या सामने वाले का. क्योंकि एक्चुअल अगर आप प्यार की भाषाओं में जाएं, जो शास्त्र वगैरह में जो उस साइड पे जो दे रखे हैं कि जी प्यार में तो ये है कि जी आप हो साथ में तो ठीक है, नहीं हो साथ में और आप खुश हो तो हमें खुश है, क्योंकि हमें आपसे प्यार है. तो आप बेसिकली आप उस पे वो मुझे मेरा था, मेरी मेरी लड़की, ये क्या आजकल बोलते हो, मेरी बंदी, मेरा बंदा आया है. तो आपकी कब्जा, आप कब्जा चाहते हैं ना उस पर, और वो कब्जा छूट गया, आपका कब्जा हो नहीं पाया. पूरे प्लॉट आपको मिला नहीं, प्रॉपर्टी आपको वाली मिली नहीं पूरी जिसपे आप चाहते थे कि मेरा मेरा मेरा.
तो वो तो आपको त्यागना ही पड़ेगा। अगर आप एक्चुअल प्रेम की राह पे चलते हैं कि जी सामने वाला है ठीक है, नहीं है तो ठीक है, सामने वाला अगर कहीं और जाके खुश है तो भी अगर आपको प्यार है उससे, फिर तो फिर प्यार है तो प्यार है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा कब्जा होता है उस पर, कि ये सिर्फ क्या बोलते हैं मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में, मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में, इमोशनल रिलेशनशिप में, और वो चला गया है, तो एक्चुअली आप कब्जा करना चाह रहे थे, तो शायद प्यार व्यार थोड़ा कम ही था। वो प्यार की इल्यूजन है, भ्रांति है, भ्रम है, जो कि पिक्चरों ने कहीं से सीख लिया होगा कि प्यार को शायद ये कहते हैं कि इतना सैक्रिफाइस करो तभी प्यार होता है। ठीक है भैया, तुम जहाँ पे खुश हो, हमारा प्यार तो प्यार ही रहेगा। फिर लोग कहते हैं नहीं तू ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। जिंदगी में ऐसा होता नहीं। अगर आप जिससे प्यार करते हैं उससे द्वेष किस बात का, द्वेष मतलब दुश्मनी उससे किस बात की। फिर लोग कहते हैं वो लड़कियों को आजकल, सो गर्ल्स फेस दिस, कि जी वो गोल्ड डिगर कह देता है लड़का, स्टॉक करना शुरू हो जाता है, फिर ईमेल दिखता है यू आर अ टॉक्सिक पर्सन, यू आर अ डैश क्रेविंग डैश। अब खैर पूरी गालियां तो मैं बोल नहीं सकता चैनल पे, तो वो ऐसा मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंसेस में। तो लड़के पागल हो जाते हैं कि तू तो बस पैसों के पीछे भागते हो। आप किसको, आप कह रहे हैं कि मेरा उससे प्यार था और उसी पे पागल हो रखे हैं, ऐसे और ऐसे उल्टे सीधे शब्द यूज कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपका कोई प्यार व्यार था, आप उस लड़की पे कब्जा चाहते थे। और बाय द वो किसी और की संतान है, आपने तो पैदा नहीं करी। तो पहली बात तो वो आपसे कुछ एसोसिएशन उसकी नहीं है, एंड शी डजंट ओ अ सिंगल एक्सप्लेनेशन टू यू कि जी वो आपके साथ क्यों नहीं है, कि नहीं पसंद आ रहा है तो नहीं है, सिंपल बात है। इसमें इतना रोना क्या डाल रखा है। और सेम अप्लाइज टू द अदर जेंडर एज वेल, दिस इज नॉट, दिस इज जेंडर न्यूट्रल। अच्छा, चौथी बात आपको ये समझनी है कि जी भाई साहब आपको किसने बोला था और एक कौन सी किताब में लिखा है कि आप दुनिया के साथ अच्छा करेंगे तो इट इज नेसेसरी दैट दे शुड रेसिप्रोकेट एंड रेप्लिकेट। कि नहीं मैंने तो, लेट मी जस्ट चेक माय माइक, आई जस्ट हैव अ हैबिट ऑफ चेकिंग इट, कभी कभार ये भैया ऑफ हो जाते हैं। तो किसने बोला था आपको, किसने बोला था कि भाई साहब ऐसा होगा, या मतलब आप सामने वाले के साथ अच्छा करेंगे, दुनिया के साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ। किसने बोला है, कौन सी किताब में लिखा, कौन सी बैराक में लिखा, कौन सी आईपीसी में लिखा, कहाँ लिखा है ये कहीं नहीं लिखा। ये आपके मन की अपेक्षा थी, आकांक्षा है कि आपकी जी जैसा मैं दुनिया के साथ करूं वैसा वो दुनिया मेरे साथ करे। ऐसा तो होता ही नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो डोंट इवन एक्सपेक्ट इट। आपने किसी के साथ बहुत करा और वो उसके बाद भी चला गया, ठीक है, क्योंकि कहीं ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन है, कोई आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पा रहा, तो इट इज ओके, इट इज एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। एंड एक्सपेक्टेड कि जी जो आप मतलब बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे किसी के साथ और वो सामने वाला आपके साथ नहीं करेगा, तो ये तो पार्ट ऑफ नॉर्मल रेगुलर लाइफ। लेकिन नहीं, ये तो प्रेम है, ये तो प्यार है, यहाँ तो अलग होना चाहिए। नहीं, किसने बोला था अलग होगा। चांस ऑलवेज एग्जिस्ट कि कटेगा, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, फिर हम एक और एक लाइन निकल आएगी, नहीं अब वो जीवन में रस नहीं रहा, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, उसके बिना मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं। करे बड़ा आपका हल्का सा जीवन है। अब 5-6 साल के थे, 10-15 साल के थे, तब जब वो नहीं थी या नहीं था, तब तो जीवन बहुत अच्छा चलता था। आज एक खिलौना आपके सामने आया और वो खिलौना चला गया, तो आप अपना पूरा जीवन ही व्यर्थ बता रहे हैं। बड़े मतलब बड़ा सस्ता जीवन है आपका मेरे हिसाब से। अपने माँ बाप ने जितनी इन्वेस्टमेंट आप में करी, आपको चलना सिखाया, बड़ा कराया, एजुकेशन कराई, और आप एक आदमी या एक महिला के ऊपर आप अपना पूरा जीवन कहते हैं नहीं नहीं मेरे को तो जीना ही नहीं। भाई साहब, मतलब ये तो बहुत बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। ये तो टेक्निकली स्पीकिंग यू आर नॉट इवन सेल्फ रिस्पेक्टिंग। मतलब आप अपना रिस्पेक्ट, यू आर नॉट इवन रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, एंड यू आर गिविंग द अदर पर्सन सो मच वर्थ। ऐसी सामने वाले इंसान ऐसा डिजर्व नहीं करते। ओनली भगवान के साथ आपकी कोई रिलेशनशिप हो तो आप इतना डिवोशन दिखाएं, क्योंकि सामने वाले मोस्टली इंसान डिजर्व नहीं करते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि आपकी इतनी डिवोशन है, आपकी इतनी शादी चल रही है। देन आपको सबसे बड़ा गम जो है जिंदगी में वो ज्यादातर ये होता है कि टाइम लॉस हो गया जी मेरा, इतना समय निकल गया, मैंने इतनी रात रात भर इससे बात करी, है ना, वो आवाज बदल बदल के कि हाय हाउ यू ऐसे करके भी बात करी और ऐसा करके भी सब काम करा, तो आपका इतना समय वेस्ट हो गया। और अब आपको लग रहा है यार ये दोबारा किसी के साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा जो जर्नी शुरू होती है, अच्छा आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, एंड देन यू ट्राई टू पटाओ द अदर पर्सन, अगेन जेंडर न्यूट्रल। तो टाइम लॉस है। अब ये तो है, ये तो आपने काफी काफी जगह कर चुके हैं आप। Was your career ever fixed from fifth, sixth standard onwards? Things kept on changing, तो ऐसे ये भी things will keep on changing। तो ये गलत बात है। हाँ ठीक है, टाइम लॉस में गम तो होगा, तो मैं तो कह ही रहा हूँ रो लो, क्योंकि रोने के अलावा तो कोई उसका ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली अब सामने वाले की जब दूसरे के साथ जर्नी शुरू कर, why subject somebody else, like someone else to the torture just because you are traumatized from your previous relationship? You pretty much have no right to give दुख to someone else। तो जब आगे जाओ तो ठीक है, टाइम तो दोबारा इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ी, करते ही रहते हैं लोग। ऑलवेज हैव द फिलॉसफी दैट व्हाटएवर गॉड डज, कॉमा डज इट फॉर द बेस्ट। क्या पता आगे जाके डिवोर्स हो जाता,
आगे जाके दिक्कत होती है ना। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे साथ में रखिएगा, दैट ऑलवेज व्हेनेवर यू डेटिंग समवन देयर आर ओनली टू इवेंचुअल रिजल्ट्स दैट कैन कम आउट ऑफ इट. अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली. Either you will break up or either this thing goes to marriage. Now, if you don't want to go in for a marriage, it has to break up. As soon as you start dating someone, what are the two eventual possibilities, the long term possibilities? If you don't marry, it will break up. If you don't break up, it will go to a marriage. या नहीं नहीं, शादी शादी शुदी नहीं है तो ठीक है, you were treating it as a casual relationship to begin with, maybe for your own physical needs, for your own lust. तो when it breaks up, फिर इतनी बात का क्या गम है? Then get your funda clear in life. Either it goes to marriage or either it has to break up. There is no third option to it. वो कहते हैं नहीं मैं live in करूंगा, that's marriage ही है, वो marriage ही है. What do you mean live in के बाद भी अगर आप निकलेंगे, isn't it technically a divorce? Doesn't want it ruin you as much as a divorce? Maybe financially a little less, क्योंकि सामने वाले के आपके assets में हिस्सा नहीं आया, but it will ruin you emotionally any which way. So that's a marriage. वो marriage को अब आप फेरे नहीं करे लेकिन सारा काम marriage वाला ही कर रहे हो, तो है तो marriage ही in the eyes of the society. You are a husband and wife. That's what the fund of a live-in any which way is. So when you date, it दो ही option है. So date very carefully. Either you date to break up or either you date to marry. End of story. There is no third option. Okay. So when you have this with that whatever God does it for the best philosophy. Sort of stoicism आ जाता है इसके अंदर. या इनफैक्ट स्टोइसिज्म, अब गोरे कहते हैं स्टोइसिज्म, हमारे हिंदुस्तान के आध्यात्मिक हिस्ट्री के अंदर ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है. बहुत ही ये यही वाले फंडे खैर ये वहीं से लिया हुआ है कि जो भगवान ने अब आपको, आप तो कहते हैं आप भगवान और अपने गुरु जी में बहुत विश्वास रखते हैं, अब उन्होंने ये काम करा दिया, अब आपको डाउट आ रहा है उनकी कैपेबिलिटी पे, तो आपको सिर्फ वही चीज़ें स्वीकार हैं जो आप अपने इवेंचुअल जो डिवोशन से बड़े कहते थे कि जो गुरु जी कराए मैं उसमें खुश हूँ. अब गुरुजी ने तो करा दी, गुरुजी ने सामने वाले को भेज देगा कि वो लॉन्ग टर्म देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ पे नुकसान होना है आपका, आपको बचा रहे हैं लॉन्ग टर्म पेन से. सो शॉर्ट टर्म सर्जरी इज बीइंग परफॉर्म फॉर यू टू अवॉइड वेरी लॉन्ग टर्म रेपरकशंस. लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो अब वो आपको गुरुजी वाला जो ये जो कड़वा जो स्टेप है वो स्वीकार नहीं है. लेकिन अभी आप 5 मिनट पहले तो कहते हैं जो गुरुजी सतगुरु मैं तेरी पतंग जिथे तू ले जाए मैं उथे उड़दी जावांगी. आज आपकी गुरुजी ने पतंग, क्या बोलते हैं, पतंग को थोड़ा वापस खींचा तो पतंग फड़फड़ा रही है कि कैसे कराई है. तो whatever God does, does it for the best, full stop. Whatever, whether your mind perceives it as a good or a bad action, it includes both. Second, get busy. The most important pointer is to get busy. ज़्यादातर लोग अपने आप को वर्कआउट में बिजी कर लेते हैं, कोई लोग अपने आप को काम में बिजी कर लेते हैं, कोई लोग अपनी वही जैसे मैंने आपको वर्कआउट के बारे में फिटनेस जर्नी में बिजी कर लेते हैं. मे बी दे स्टार्ट रीडिंग बुक्स, क्योंकि दिमाग में ये तो होने जरा कि भूल जाएंगे या रोएंगे नहीं, तो लेकिन ये तब भूलने के थोड़ी सी एक्सेलरेशन तब आएगी व्हेन यू गेट बिजी. तो गेट बिजी, मे बी ट्राई फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मे बी ट्राई टू बिल्ड अ फिजिक. दैट टेक्स सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम, ताकि आपका दिमाग उस टॉपिक पे जाए ही ना. पहले 3-4 दिन रोने के बाद गेट बिजी, पिक अप सम बुक्स, develop into a newer version of yourself based on the experience that you've just had. And for 1 year, now this is the trouble with this era, is that कि social media पे सामने वाले की presence सदा है आपके पास. आपको WhatsApp status दिख रहे हैं, WhatsApp DP दिख रही है, Instagram पे आप देख पा रहे हैं उनका अकाउंट किसी ने लॉक कर दिया है, फिर आप दूसरे अकाउंट बना. मत करिए. Treat it as a death and think about your parents. आपने अपने पेरेंट्स का साथ देना है भाई साहब. ये कौन, ये नया एक थर्ड पार्टी आई थी जो आपको धोखा देगी, और उसके सामने अपने पेरेंट्स ने जितने इतनी टाइम इन्वेस्टमेंट आप में पैसा लगाया और आप उन्हीं का बेड़ा गर्क करने में तुले हुए हैं. थोड़ा सोच के देखिएगा, गलत बात है कि नहीं. ट्रीट इट एज अ डेथ. नाउ डेथ इज नॉन नेगोशिएबल ऑलवेज. एक बार ही कोई गुजर जाता है तो आप उससे एक हाई बाय भी नहीं कर सकते. लेकिन आजकल के एरा में जो इवेंट जो आपके जिंदगी में हुआ वो सोशल मीडिया में भी आप ट्रैक कर रहे हैं, सामने वाला भी आपको ट्रैक कर पा रहा है, फिर आप उसको कांटेक्ट भी कर लेते हैं कभी कभार जब आप ज़्यादा गम में हो. हाउ आर यू के बहाने से, नो आई एम वाज ओनली लुकिंग फॉर अ फ्रेंडशिप. नहीं, ट्रीटेड एज डेथ की ऑप्शन ही नहीं है. मैं मर गया भैया, किसी कार एक्सीडेंट में गुजर गया था, धोनी स्टाइल, वो जो उसकी जो पहली जो गर्लफ्रेंड जो गुजरी थी. अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है टू गेट बैक इन टच विद देम. सो किल आउट ऑल ऑप्शंस. इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिए, ब्लॉक देम आउट. उसमें क्या दिक्कत है? ब्लॉक एवरीथिंग आउट एंड डोंट एवर लुक बैक. डोंट एवर, नहीं, व्हाट इफ देयर इज अ चांस दैट दे विल कम बैक, दे विल कॉन्टैक्ट यू ओवर ईमेल. बाकी जगह से ब्लॉक करा भी हो तो. और उसके बाद भी मत जाना, जरा देख लेना कि अगर वाकई में लड़का लड़की अपनी एरर को अपोलोजाइज कर रहा है, दैट दे आर ट्रूली अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, देन परहैप्स यू कंसीडर. अदरवाइज जिंदगी आपको तजुर्बा दे चुकी कि जी अगर आपको इसके बाद भी नहीं समझ में आ रही तो फिर गधा, मतलब किस्मत पे ब्लेम नहीं है, फिर ब्लेम आप पे.
तो ये मेरे कुछ जीवन के तजुर्बों से दिस इज प्रीटी मच। और 1 साल तो मतलब कम से कम आपको लगेगा, मतलब आपको लग रहा हो कि यार ये 3-4 दिन की प्रोसेस है कि हाँ बस ब्रेक हुआ, आई विल गेट ओवर इट, ना ना, 1 साल लग जाता है टू गेट आउट ऑफ इट। ये बात आप समझ के चल जाएगा। सो एक्सपेक्ट इट कि 1 साल तो अब लगेगा, तो 1 साल लगेगा तो लगाइए। और ऑप्शन भी क्या है और विकल्प भी क्या है हमारे पास उपलब्ध, ठीक है जी। एंड जस्ट बेस्ड ऑन माई लाइफ एक्सपीरियंसेस दिस इज हाउ यू गेट आउट ऑफ इट, लेकिन 1 साल लगता है। सो बी रियलिस्टिक। इंस्टेड की यूट्यूब पे 500 वीडियो देख लिए वो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर बाबाओं के, उससे ज़्यादा कुछ नहीं निकल कर रहा था। दोज आर डिजाइन्ड एंड टेलर्ड प्राइमरली टू सेल मोर एंड मोर व्यूज। तो व्यूज हमेशा सपनों पे ही आते हैं, सच्चाई पे नहीं आते। तो ये सच्चाई है, 1 साल लग जाएगा, रो लो जो भी है। खैर 10 पॉइंटर, आई वोंट समराइज देम अगेन and again. All right, wishing you all the best. Hope to see you in a better mental frame of mind if you are going through or have gone through a breakup. Take care, bye.